चांदपुर गांव में आज 29 रोजा था। लोग अफ्तारी करने के बाद अपने छतों पे चढ़ जाते हैं और चांद देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मना बिल्लू से कहता है, अरे बिल्लू भाई, आपको क्या लगता है आज चांद नजर आएगा? मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि आज चांद नजर आए। चांद कल ही नजर आएगा। अच्छा, मैं तो कह रहा था आज ही चांद नजर आ जाए तो मैं सही खुशी बनाऊं। कल का दिन भी तो आ जाएगा ना माना भाई। अब सब लोग चांद ढूंढ रहे होते हैं तो एक बंदा कहता है, वो रहा चांद मुझे नजर आ गया है। भाई मेरी कल ईद है। ही किधर है चांद? मुझे तो कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा। यार मुझे अभी नजर आ रहा था ना, अब पता नहीं किधर गायब हो गया है। इस तरह रात को चांद नजर नहीं आया और चांद रात अगले दिन होती है। अब बिल्लू बिल्ली से कहता है, अरे बेगम, कल चांद रात है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी बाजार में स्टॉल लगा लूं। हाँ बिल्लू, ये आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। एक अच्छा सा स्टॉल लगा लो, बहुत लोग आपसे चीजें खरीदेंगे। हाँ बेगम, मैं भी इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, चांद रात पे बहुत लोग बाजार चीजें लेने आते हैं। उधर मना की बेगम मना से कहती है, कल चांद रात है, तूने मुझे अभी तक कोई ईद की शॉपिंग ही नहीं करवाई। शॉपिंग? अरे नहीं बेगम, बहुत महंगाई है इस बार। मैं अपनी शॉपिंग भी नहीं कर रहा तो तुझे किधर से शॉपिंग करवाऊं? अरे मुझे ईद की शॉपिंग करवा। पिछली बार भी तो तूने मुझे कोई ईद की शॉपिंग ही नहीं करवाई थी। अरे मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है ना, किधर से पैसे लाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, जिधर से भी ला, बस मुझे शॉपिंग करवा। अब मना बाहर जाता है तो आगे से बिल्लू सामान उठाए हुए आ रहा होता है। ये देख के मना बिल्लू से कहता है, बिल्लू भाई, ये इतना सारा सामान आप किधर लेके जा रहे हो? अरे माना भाई, बस चांद रात पे मैं भी इस बार बाजार में स्टॉल लगाऊंगा। अच्छा, अरे वाह बिल्लू, आप क्या सामान लेके आए हो? जी, मैं बच्चों के खिलौने लाया हूँ। ईद है ना, बच्चे खिलौने लेते हैं। हाँ बिल्लू भाई, आपकी बात तो ठीक है। मुझे भी बेगम कह रही है ईद की शॉपिंग करवा, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। माना भाई, आप भी चांद रात पे किसी दुकान के आगे स्टॉल लगा लो। इतने पैसे बन जाएंगे कि आप अपनी और बेगम की ईद की शॉपिंग कर लोगे। हाँ बिल्लू, आपकी बात तो ठीक है। चलो मैं भी सामान लेने जाता हूँ। अब बिल्लू सामान घर लाता है तो बेगम बिल्लू से कहती है, वाह बिल्लू, आप सारा सामान ले आए हो। जी बेगम, आते हुए मुझे माना मिल गया था। कहता है बेगम की ईद की शॉपिंग करनी है, पैसे ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, फिर आपने क्या कहा उन्हें? मैंने उसे भी यही मशवरा दिया है, चांद रात पे स्टॉल लगा ले। अरे वाह बिल्लू, लोग जो काम कर रहे होते हैं उससे मना करते हैं, लेकिन आप तो उसी काम पे उसको भी लगा रहे हो। जी बेगम, मुझे लगता है स्टॉल लगाने से मेरा काम अच्छा चलेगा, तो मैं दूसरे को भी यही मशवरा दूंगा ना। लेकिन इससे आपका ही स्टॉल कम चलेगा, कुछ लोग मनी से चीजें खरीद लेंगे। बेगम, हर बंदे को अपने नसीब का रिस्क मिल जाता है। अब रात को फिर सब लोग छतों पे चढ़ जाते हैं और चांद ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक से चांद नजर आता है तो मना कहता है, बिल्लू भाई, वो रहा चांद। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। माना भाई, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमने रमजान में तेरी इबादतें की, हमारी और सब लोगों की इबादतों को कबूल फरमा। आमीन। और हमें इसी तरह अगला रमजान भी नसीब फरमा। आमीन। कल आप सब भाइयों ने सुबह मेरे घर आना है, मैं आप सबके लिए शीर खुरमा बनवाऊंगा। जी जरूर। चलो बिल्लू, आओ अब अपना अपना स्टॉल लगा लें, चांद रात शुरू हो गई है। जी, बस आप पहुँचो, मैं भी आता हूँ। अब चांद रात पे मना और बिल्लू अपने अपने स्टॉल लगा लेते हैं। बाजार में लोग ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं। अब मना सोचता है, आज की ही रात है मेरे पास, आज सही महंगी चीजें बेचता हूँ ताकि बेगम को अच्छी सी शॉपिंग तो करवा सकूं। अब मना के पास एक आंटी आती हैं और कहती हैं, बेटा, ये खिलौना कितने का लगाया हुआ है? आंटी, ये खिलौना 1000 रुपीज का है। हैं, इतना महंगा बेटा? ये छोटा सा तो खिलौना है और आप इतना महंगा दे रहे हो? जी आंटी, अब महंगाई हो गई है। नहीं बेटा, ये तो 100 रुपीज का मिलता है। नहीं आंटी, 100 रुपीज का जिधर से आपको मिलता है आप उधर से ले लें। अब आंटी बिल्लू के स्टॉल पे जाती हैं और बिल्लू से भी उसी खिलौने का रेट पूछती हैं। तो बिल्लू कहता है, आंटी, ये खिलौना मैं आपको 100 रुपीज का दे दूंगा। हाँ बेटा, ये ठीक बात कही है ना आपने। ये आपका जो पड़ोसी है ना स्टॉल वाला, ये 1000 रुपीज का दे रहा है। अच्छा, ये तो माना भाई बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह तो कोई भी ग्राहक इनसे सामान नहीं लेगा। अब मना बिल्लू के पास आता है और कहता है, ओए बिल्लू, तूने इस आंटी को ये कितने का खिलौना दिया है? मैंने ये खिलौने आंटी को 100 रुपीज का दिया है। बिल्लू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल, ये चांद रात है, इस पे सही महंगी चीजें बेच। नहीं माना भाई, देखो हमें ये खिलौना 70 रुपीज का मिला, तो 30 रुपीज प्रॉफिट रख के 100 का दे दिया। बिल्लू, तू शायद पागल हो गया है। तू ऐसा कर, ये अपना स्टॉल उठा के किसी और बाजार में लगा ले, इधर मेरी दुकानदारी खराब ना कर। आपको क्या मसला है? मेरा सामान है, मैं जितने मर्जी का दूं। तो मेरी मर्जी, मैं भी जितने मर्जी का दूं। हाँ तो दो ना, 1000 क्या 10,000 का दो, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अब मना वापस आके सोचता है, बेटा बिल्लू, तेरा कुछ करना होगा, तू ज्यादा ही मस्तियाँ कर रहा है। अब मना के पास एक बच्चा आता है और कहता है, अंकल, ये खिलौना कितने का दे रहे हो? बेटा, ये 1000 रुपीज का खिलौना है। अंकल, मम्मा ने मुझे 100 रुपीज ही दिए हैं, 100 रुपीज का कोई खिलौना नहीं है। नहीं बेटा, 100 रुपीज में कुछ नहीं आता। 100 रुपीज में आपको वो मोटा गेंडा जो खड़ा हुआ है ना, वो खिलौना देगा। अच्छा,
तो फिर मैं उन अंकल से ले लेता हूँ। अब बच्चा बिल्लू के स्टॉल पे जाता है और बिल्लू से कहता है, अंकल ये खिलौना कितने का दे रहे हैं? बेटा ये 100 रुपीज का है। अंकल वो वाले अंकल तो 1000 रुपीज का एक खिलौना दे रहे हैं। छोड़ो उसको, रोजे रख के ना उसका दिमाग खराब हो गया है। इस तरह बिल्लू मेहनत से मुनासिब सी कीमत में खिलौने बेचता रहता है और आधी रात के बाद बिल्लू का सारा सामान खत्म हो जाता है और मना का सारा सामान उधर ही पड़ा रहता है। अब बिल्लू उधर से जा रहा होता है तो मना को कहता है, ओके माना भाई, मेरा सामान बिक गया है, मैं अब जा रहा हूँ, आप अब इधर खिलौने बेचते रहो। बिल्लू आधी रात को सारे पैसे लेके घर जा रहा होता है तो आगे से मना मुंह पे मास्क पहन कर आता है और बिल्लू को कहता है, ओए तेरे पास जो कुछ भी है फौरन से निकाल दे। नहीं भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं एक मजदूर बंदा हूँ। मुझे सब पता है, जितने भी पैसे हैं तेरे पास फौरन से मुझे दे दे, वरना तुझे पता है फिर। अच्छा भाई, ये लो, मैंने इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए थे। अचानक उधर से एक पुलिस वाला जा रहा होता है। ये देखते ही फौरन इनके पास आता है तो बिल्लू कहता है, पुलिस भाई, इस डाकू ने मेरे से पैसे ले लिए हैं, इसको पकड़ो। पुलिस वाला मना को फौरन पकड़ लेता है। पुलिस जब मना का मास्क नीचे करती है तो बिल्लू ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है, ओए माने तू, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, मैं तो तेरे लिए इतना अच्छा कर रहा था, तुझे काम का भी बताया और तू मुझे ही लूटने लगा। बिल्लू पुलिस को मना की सारी बात का बताता है तो पुलिस वाला कहता है, हाँ, अब इसकी ईद तो जेल में होगी। बिल्लू तुम ये पैसे ले जाओ। फिर पुलिस वाला मना को साथ ले जाता है और बिल्लू घर चला जाता है। अच्छाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन एंड में जीत उसकी ही होती है और बुराई हमेशा पकड़ी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।